हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 4.1 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, इससे पहले का वीडियो अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो आप जो है उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वह प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे लाइन बाय लाइन। चलिए, क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखे। ठीक है, इसका जो है कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पे जो है कुछ संख्या दर्शाया गया है, उसको जो है चिन्ह पे दर्शाना है कि किसके साथ जोड़ होगा या किसके साथ घटाव होगा। ठीक है, तो देखिए ए में दिया हुआ है पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो नीचे जो है हमें बताता है, नीचे यानी हम कम भी कह सकते हैं। तो कम कम यानी क्या होगा, तो कम हम जोड़ेंगे तब हमें कम प्राप्त होगा, घटाएंगे तब प्राप्त होगा। तो आप कहिएगा जब घटाएंगे तब हमें कम कोई संख्या प्राप्त होगा। तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, तो माइनस लगा के इसमें 4 डिग्री सेल्सियस वही कह रहा है, इसके साथ चिन्ह लगाते जाने। ठीक है, तो दिया हुआ है। इसके बाद बी में दिया हुआ एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज है, ठीक है, वह जो है 1500 मीटर ऊंचाई यानी ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम ऊपर भी कह सकते हैं। ऊपर जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ना यानी जोड़ हो गया। ठीक है, इसके साथ चिन्ह जो है जोड़ का लगेगा और लिखेंगे 1500। ठीक है, 1500 मीटर। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब सी को पढ़ते। सी में दिया हुआ है, यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त करे तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। देखिए, तो यहां जो है पूरब और पश्चिम के बारे में कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि अगर पूरब की दिशा में चलेंगे तो वह जो है +5 कहेगा, तो अगर पश्चिम में चलेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, तो पूरब जो है कोई संख्या रेखा है, तो इस साइड यहां देखिए 0 है, तो इस साइड जो है हम इस साइड को हम क्या कहेंगे, तो पूरब, इस साइड को पश्चिम। इधर जो है माइनस का चिन्ह होता है, इधर जो है प्लस वाला होता है। ठीक है, इधर जो है माइनस और इधर जो है प्लस वाला चिन्ह होता है। तो देखिए, तो ये किस तरफ कह रहा है चलने के लिए, तो पश्चिम की तरफ चलने के लिए कह रहा है। ठीक है, पश्चिम की तरफ चलने के लिए कह रहा है, तो यह संख्या जो है क्या होगा, तो माइनस में दर्शाएगा, तो लिखेंगे तो कह रहा है 5 कदम पश्चिम की दिशा में चला तो क्या होगा, तो -5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। डी में दिया हुआ है, बैंक खाते में 500 रुपया जमा करना। आप थोड़ा जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो कह रहा है कि 500 रुपया बैंक खाते में जमा करना, तो आप जो है रुपया जमा करने जाएंगे अगर, तो आपका बैंक में अगर मानिए कोई बैलेंस नहीं है। ठीक है, कुछ अमाउंट जो है आपके बैलेंस में है ही नहीं। अगर आप 500 रुपया जमा कीजिएगा तो आपके अकाउंट में जो 500 रुपया शो करेगा या वह जो है माइनस, वह जो है नहीं शो करेगा। तो आप कहिएगा वह तो हमारे अकाउंट में जो है 500 रुपया क्या शो होगा, तो वह क्या होगा, तो प्लस होगा या माइनस। ये बढ़ रहा है हमारे बैंक में, तो बढ़ना यानी क्या होगा, तो +500। ठीक है, +500 रुपया। ठीक है, पहले क्वेश्चन 2 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 2 को बनाएंगे। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो ए में जो है हमें -1 दिया हुआ, इसको जो हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है कि यह जो है -1 हमें कहां पे मिलेगा। तो हम जो है एक स्केल लेंगे, उससे जो हम एक लाइन खींच के, ठीक है, आपको एक लाइन खींच के दिखाएंगे, उस पे जो है हम संख्या रेखा को दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्केल को लेते हैं। तो हमने जो देख लीजिए आप कि हमने जो है एक स्केल ले लिया, यहाँ जो है हम लाइन खींच लेते थोड़ा सा। ठीक है, हमने जो है लाइन ले लिया, तो यहाँ पे जो है हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं, इस संख्या को और भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं 0, इधर जो है प्लस का होगा तो +1 +2। ठीक है, और बढ़ा देंगे, यहाँ जो है -1 -2 -3 और -4। यहाँ भी जो है एरो को क्या करेंगे, एरो को जो है, और ये एरो जो है हमें बताता है कि संख्या रेखा जो है और भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा था, संख्या रेखा पे -1 को निरूपित करने, तो देखिए तो -1 जो है हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बी में दिया हुआ है +5। ठीक है, +5 दिया हुआ है, इसको भी हमें क्या करना है, तो संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो हम जो है संख्या रेखा को दर्शाने के लिए हम जो है एक स्केल लेंगे। ठीक है, एक हमें स्केल की जरूरत होगी, तो स्केल से लेके हम लाइन को
जो है खींच लेंगे, ठीक है। खींचने के बाद जो है प्लस वाला कह रहा है, तो प्लस जो है इस तरफ होगा, दायां तरफ, ठीक है। दाहिने तरफ जो है प्लस का चिन्ह होगा, तो हम जो है इस तरफ को यहाँ 0 लिख देते, इस तरफ को कुछ छोटा लिख लेते, ठीक है। इस तरफ जो है बढ़ाएंगे, तो +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो हमने लिख लिया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, तो +5 कह रहा था कि संख्या रेखा पे निरूपित करने। तो देखिए, तो हमने जो है संख्या रेखा खींच के उस पे जो है +5 को निरूपित करना था, तो हमने कर दिया। तो ये रहा हमारा +5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सी में दिया हुआ है -4, ठीक है। तो हमें जो है -4 को ढूंढ के बताना है कि कहाँ है। तो उसके लिए हमें एक स्केल की जरूरत होगी, तो स्केल से जो है हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। माइनस कह रहा है, तो माइनस जो है किस तरफ होगा, तो माइनस जो है हमारा बाएं तरफ होगा, इस तरफ। तो हम जो है यहाँ पे 0 लिख देते, ठीक है। यहाँ लिख देते +1, ठीक। इधर हमको बढ़ाना है, तो लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। -4 ही कह रहा था हमें संख्या रेखा पे दर्शाने, तो हम देखिए यहाँ पे जो हमने निरूपित कर दिया -4 को, ठीक है। चलिए अब इसके आगे जो है डी को पढ़ते हैं। तो देखिए डी में जो है हमें +7 दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हमें जो है फिर से स्केल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमने जो है स्केल ले लिया है, इसको जो है हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा लाइन ले लेते, ठीक है। हमने लाइन ले लिया, तो +7 कह रहा है, तो ये संख्या हमें कहाँ किस तरफ मिलेगी, तो दाएं तरफ मिलेगी। तो इस संख्या को जो है ज्यादा रखना है बड़ा, इसको जो है बाएं तरफ को जो है हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1, यहाँ लिखते हैं माइनस, यहाँ +1, यहाँ फिर +2 +3 +4 फिर +5 फिर +6 फिर +7, ठीक है। हमने जो है ऐसे लिख लिया, ठीक है। और हमको जो है +7 को कह रहा था दर्शाने, तो +7 देखिए तो कहाँ पे, यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो यह जो है हमने निरूपित कर दिया कि यहाँ पे +7 प्राप्त होगा। चलिए अब क्वेश्चन ई को देखते हैं। ई में देखिए क्या है, -8, इसके लिए भी स्केल की जरूरत है, ठीक है। तो हम जो है स्केल से एक लाइन खींच लेते, लाइन खींच लिए। ये जो है हमें -8 दिया हुआ, यह संख्या जो हमें बाईं तरफ प्राप्त होगा, यानी ऋणात्मक संख्या की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को ज्यादा बड़ा रखना है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ जो है +1 लिख के चलेंगे। तो लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। ये जो हमें -8 करा था, तो -8 हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है, ऋणात्मक संख्या की तरफ। चलिए अब इसके आगे जो है क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है, ठीक है। यहाँ जो चित्र जो दिया हुआ है, ये इस पे जो है कुछ सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। उस आधारित जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं, दिया हुआ इस रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस संख्या रेखा को देखना है और जो उस पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको जो हमें ज्ञात करके बताना है कि वह संख्या जो है हमें कहां पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ए में दिया हुआ है, यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो कह रहा है कि डी जो है -8 पे है, तो देख लेते हैं। इधर जो है माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है, 0 से कम, 0 से जो है पश्चिम की तरफ माइनस का चिन्ह होता है, 0 से पूरब की तरफ जो है प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। तो इधर पहले देख लेते हैं डी कितना नंबर पे आता है, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यह बात तो सही है, लेकिन इस बात को जो है हमें बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सा सिंबल आएगा। तो +8 कह रहा है, तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमें जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है जे हमें जो है प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो गया। ये बी में देखते हैं, बी में दिया हुआ है बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक, ठीक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक पूछ रहा है, तो हम आपको पहले बता दें, कुछ इंट्रोडक्शन में तो हमने बारीकी से बताया ही, ठीक है। इसमें जो हम आपको शॉर्ट में बता दें, इंट्रोडक्शन में हमने पहले से बता रखा है, ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कुछ शॉर्ट में इसमें बता देते हैं, ठीक है। तो
ऋणात्मक मतलब हो जाएगा घटाव, ठीक है, धनात्मक मतलब हो जाएगा जोड़, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि b जो है संख्या रेखा के धनात्मक में है या ऋणात्मक में, तो हम देख लेते हैं। b जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, b हमें यहाँ दिख रहा है, वह जो है घटाव में, घटा का मतलब हमने क्या बताया अभी, तो ऋणात्मक, ठीक है। या जो है आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब क्वेश्चन सी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन सी में दिया हुआ है बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए, ठीक है। बिंदु सी और ई जो है उसका संगत पूर्णांक हमें बताना है कि वह जो है कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। उसका नंबर जो हमें काउंट करना है कि वह प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तो कितने नंबर पे आ रहा है वह भी हमें दर्शाना है, ठीक है। सी को पहले देखते हैं। सी देखिए यहाँ पे मिल रहा है, वो भी माइनस लाइन पे, तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, या जो है 6 पे आ रहा है वो भी माइनस में, तो लिख देंगे बिंदु सी जो है, बिंदु सी का संगत होगा तो -6, और फिर ई पूछ रहा है तो लिखेंगे बिंदु ई का संगत, तो ई देखते कहां पे है, ई देखिए तो इधर प्लस साइड में है, तो ये जो है हम लिख देंगे +1, ठीक है। ये इतना दूर तक हमने लिख लिया। चलिए अब डी को पढ़ते हैं। डी में दिया हुआ है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, ठीक है। ये जो संख्या रेखा पे बिंदु कुछ दिए हुए हैं, तो हमसे पूछ रहा है इनमें से जो है किसका मान जो है सबसे कम है। तो याद रखिएगा, आपको जो है ऋणात्मक आपका जो है जितना बढ़ेगा, ठीक है, ऋणात्मक जो है जितना बढ़ेगा वह जो है हमारे लिए क्या होगा, तो कम माना जाएगा, ठीक है। या जो आपसे जो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि -9 बड़ा है या -8, तो आप क्या कहिएगा, तो -9 बड़ा है। लेकिन नहीं, जब भी आपसे माइनस वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो संख्या के आगे आपको देखना है कि वह माइनस है या प्लस, ठीक है। अगर माइनस है तो वह संख्या आपके लिए क्या होगा, तो कम होगा, लेकिन दो संख्या तो माइनस दोनों में है, ठीक है, दोनों में माइनस दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा। तो इसको जानने के लिए हम याद रखेंगे कि आपसे अगर छोटा पूछा जाए तो वह संख्या जितना बड़ा होगा, जितना बढ़ते चलेगा, ठीक है, या दोनों संख्या में पहले पता कर लेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है। हम तो यहां जान रहे हैं 9, ठीक है, 9 बड़ा है, लेकिन इसके साथ क्या है, घटाव का चिन्ह है। तो हम एक समझाने के लिए ले रहे हैं कि रवि नाम का एक कोई लड़का था, उसको जो हमने 8 रुपया दिया, ठीक है, वो जो हमें फिर वापस लौटाएगा, ठीक, लेकिन जो है उसे हमने जो है 8 रुपया दिया, ठीक। और देखिए फिर उसके बाद जो है कोई और दूसरा नाम का कोई लड़का था आदित्य, ठीक है, आदित्य नाम का कोई लड़का था, उसे जो हमने 9 रुपया दिया, वो भी हमें लौटाएगा। तो देखिए तो किस पे ज्यादा, कौन ज्यादा हमें रुपया देगा, तो हमें जो है 9 रुपया जो है आदित्य जो है ज्यादा देगा इससे, ठीक है। वैसे ही कुछ संख्या जो है कुछ ज्यादा बड़ा होगा, उसके साथ अगर घटाव का चिन्ह होगा तो हम उसको जो है क्या कहेंगे, वो जो है कम है, ठीक है। ये देखिए तो घटाव की तरफ है, और लास्ट कौन सा संख्या है, तो डी है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, डी का आंसर, तो डी बिंदु, ठीक है। चलिए ई को देखते हैं। ई में दिया हुआ सभी बिंदुओं को उनके मानों से घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम मतलब क्या होता है, बड़ा संख्या से लेकर हमें छोटा संख्या तक जाना है। तो देखिए ये जो है यहाँ संख्या जो है इसको ही हमें यहाँ लिखना है, ये जो बिंदु दी हुई है इनको ही जो है हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बड़ा से छोटा जाना है, तो बड़ा आपको क्या दिख रहा है, ये जो है प्लस वाला जो है बड़ा है, ये जो है घटाव वाला ये जो है छोटा है, तो बड़ा पकड़ना है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे जे होगा, तो वहां से लेके यहां तक हम लिख देंगे कौन कौन सा बिंदु है। तो जे है आई एच जी एफ, ठीक है, फिर हो गया ई, ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ए है, फिर बी है, फिर सी, फिर डी। ऐसे तो इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। हम जो है आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके बताते चले आएंगे, ठीक है। तो हमने जो है क्वेश्चन 3 तक जो है इसमें सॉल्व किया है। इसके बाद जो और क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम आगे के क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा
तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले। तब तक के लिए ओके बाय।